हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका चंद बायोलॉजी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे कवर करेंगे। उसके बाद उन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है वो हम सारे सॉल्व करेंगे। एक वीडियो और आएगा जिसमें फ्रिक्शन और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो इसके नेक्स्ट बाद आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हमने पढ़नी है। तो फर्स्ट जो टॉपिक आपके पास आता है वो है इनर्शिया। देखो अब इनर्शिया होता क्या है। इनर्शिया बेसिकली प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, है ना। जैसे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो उसके जो पोजीशन है उसमें चेंज का क्या करता है, अपोज करता है। जैसे अगर वो रेस्ट पे है कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर हम उस पर फोर्स लगा के उसको क्या करना चाहिए, मोशन में लाना चाहिए, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है और हम फोर्स लगा के उसको क्या रेस्ट पे लाने की कोशिश करें, तो वो भी क्या करेगा, ऑब्जेक्ट इसका अपोज करेगा। तो बेसिकली इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मास। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, अगर ये रेस्ट पे क्या है, ये रेस्ट पे होने का मतलब क्या है, इसका स्पीड जो है वो 0 है ना। अब हम चाहते हैं कि इस पे कोई फोर्स लगाएं F, है ना। जब फोर्स लगाओगे तो स्टेज इसकी जो है पोजीशन जो है वो चेंज होगी, है ना। तो ये क्या चाहता है कि अपनी पोजीशन को चेंज करना नहीं चाहता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर्शिया। जैसे आपने एग्जांपल पढ़ा होगा 9th क्लास में, है ना। 9th क्लास में इनर्शिया के एग्जांपल पढ़े होंगे। जैसे हम बस में जाते हैं, है ना, तो बस चल रही होगी, अचानक से बस क्या करेगी, ब्रेक मारेगी। जब ब्रेक मारेगी तो अगर जो पैसेंजर होंगे गाड़ी में वो क्या करेंगे, आगे की तरफ उनको धक्का लगेगा, वो क्या करेंगे, आगे की तरफ गिरेंगे। क्यों, क्योंकि उनका जो है लोअर पार्ट पैसेंजर्स का वो बस के साथ क्या है, रुक गया जब ब्रेक मारा तो। और अपर पार्ट क्या है, अभी भी मोशन में है। तो उस हिसाब से वहाँ पे जो है आपका इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, आगे की तरफ गिरने लगते हैं। सेम पार्ट है, सेम एग्जाम्पल दूसरा, अगर कोई भी बस रुकी हुई है, अचानक से चलना स्टार्ट करेगी। जब अचानक से चलना स्टार्ट करेगी तो हमारी जो बॉडी है वो क्या होगी, रेस्ट में होगी इनिशियली जब बस रुकी हुई होगी। और जब चलना स्टार्ट करेगी तो बस के साथ हमारा जो पार्ट बॉडी का कनेक्टेड होगा वो क्या करेगा, तुरंत मोशन में आ जाएगा। और अपर पार्ट क्या है, अभी भी रेस्ट पे है ना। तो हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ गिरने लगेंगे। ये बेसिकली इनर्शिया के एग्जांपल्स होते हैं। वो सारी चीजें आपने 9th में पढ़ी होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है मोमेंटम। देखो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, है ना। तो P इक्वल टू आप क्या लिखोगे, मास इंटू वेलोसिटी, है ना। तो M क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या लिखोगे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास है उसका मास, है ना। और v क्या है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है इतना पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी होगी। अब देखो लीनियर मोमेंटम की जो यूनिट होती है, जैसे मास को आपको पता है, मास की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, केजी होती है ना। और वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे मोमेंटम की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, केजी मीटर पर सेकंड। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें, यहाँ पे सीजीएस यूनिट लिखें अगर यहाँ पे सीजीएस यूनिट, तो क्या होगी, मास की सीजीएस यूनिट जो होती है वो ग्राम होती है। क्या होती है, ग्राम। और वेलोसिटी की क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड आपके पास क्या आ जाएगी, सीजीएस यूनिट ऑफ द मोमेंटम। क्लियर है इतना। ये जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब मोमेंटम की डायरेक्शन भी होगी, है ना। तो m इंटू वी पे आप क्या लगाओगे, वेक्टर लगाओगे। तो मोमेंटम क्या होता है आपके पास, वेक्टर। क्या होता है बेटा, वेक्टर। क्लियर है इतना पार्ट, समझ में आया सारी चीजें। तो मोमेंटम के बारे में इतना ही। अब देखते हैं हम क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं मोमेंटम से रिलेटेड। देखो यहाँ पे मोमेंटम जो है आपको आगे कोलिजन में यूज होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम सिंपल से क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास एक 5 kg ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रही है कितने पे, 8 मीटर पर सेकंड पे। फाइंड मोमेंटम। तो आपके पास फॉर्मूला है P इक्वल टू आपके पास क्या होगा, m इंटू वी। अब मास बताओ ऑब्जेक्ट का कितना है, 5 kg। v कितना है आपके पास, 8। तो आपके पास मोमेंटम कितना आया, 5 8 जा कितना होता है 40, है ना। तो 40 आपके पास क्या आ जाएगा, kg मीटर पर सेकंड। ये आपके पास मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, ए 1200 kg कार मूविंग एट
20 मीटर पर सेकेंड स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम्स, देन कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम। क्या कैलकुलेट करना है? चेंज इन मोमेंटम। तो देखो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? डेल्टा पी इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, है ना। तो पी फाइनल को आप कैसे लिखोगे? एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल। अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है स्टॉप आफ्टर सम टाइम, इसका मतलब कुछ टाइम के बाद जो है कार स्टॉप कर गई है, रुक गई है। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी? 0 होगी, है ना। और इनिशियल वेलोसिटी जो होगी कितना है? वी इनिशियल इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। मास कितना गिवन है क्वेश्चन में? m इक्वल टू 1200 kg। ओके, तो अब देखते हैं हम डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं। तो मास बताओ 1200 इंटू वी फाइनल कितना है? 0 माइनस 1200 इंटू वी इनिशियल कितना है आपके पास? 20। तो आपके पास मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम आपके पास कितना आएगा? देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 24000 क्या लिखोगे आप? केजी मीटर पर सेकेंड। आंसर आ जाएगा किसका? चेंज इन मोमेंटम का। ठीक है, माइनस में आएगा क्योंकि ये मैंने माइनस लिखा नहीं, जस्ट वेट, है ना। तो यहाँ पे देखो इक्वल टू माइनस 24,000 केजी पर मीटर सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। जो आपके पास मेन कैटेगरीज जो डिवाइड की गई है एचसी वर्मा में, जैसे आप देखते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। 4 तरीके के फोर्स हमारे मेन होते हैं। अब देखो ऐसे आपको जो पढ़ना है वो बहुत सारे फोर्स पढ़ोगे, जैसे टेंशन फोर्स हो गया, है ना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे जो आप फोर्स पढ़ोगे वो सारे के सारे किस में आएंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आ जाएंगे। किस में आएंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। तो आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है बेसिकली? अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, किस एक का मास है m1 और दूसरे का मास क्या है आपके पास? m2, है ना। अगर उन दोनों के बीच का सेपरेशन r है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है आपके पास दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का अट्रैक्टिव इन नेचर F इक्वल टू आपके पास होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ग्रेविटी जो फोर्स, जिस फोर्स से आपका एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। जैसे अर्थ हर एक चीज को क्या करती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ना। जब अट्रैक्ट करती है तो अर्थ के पास कौन सा आपके पास फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। कौन सा क्या होता है? ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स। क्लियर है। लॉन्ग रेंज फोर्स कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में जैसे हम बात करें फ्रिक्शन फोर्स, कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। उसके बाद आपके पास टेंशन फोर्स, नेक्स्ट आपके पास नॉर्मल रिएक्शन पढ़ेंगे अभी। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है अभी क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आपके पास स्प्रिंग फोर्स। ये सारे के सारे फोर्स को किस में रखा गया है? आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है आप 12th में आपके पास चैप्टर है कौन सा? न्यूक्लियर वाला, वहां पे पढ़ोगे, है ना। अगर आपके पास न्यूक्लियंस आप समझते हैं ना, प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इन सारों को क्या बोलते हैं आप? न्यूक्लियंस बोलते हैं ना। तो दो अगर आपके पास स्मॉल पार्टिकल है, किसकी हम बात करते हैं? एटम के अंदर जाके, न्यूक्लियस के अंदर जाके हम बात करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं। उन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं क्या? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये आपका क्या करता है? रेंज पे डिपेंड करता है। शॉर्ट रेंज होता है, क्या होता है आपका? शॉर्ट रेंज फोर्स होता है ना। ये कितनी सेपरेशन के अप्रोक्स लगता है? 10⁻⁻15 मीटर, है ना। ये जो है फर्मी मीटर बोलते हैं इसको। इतनी ही डिस्टेंस पे ये आपका लगने लगता है। जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगी ये बहुत तेजी से गिरने लगता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स, बीटा डीके वगैरह जो होते हैं ना, वहाँ पे वीक न्यूक्लियर फोर्स हम पढ़ेंगे। इस दोनों चीज़ों को 12th में आप अच्छे से समझ लोगे, ठीक है। अभी हमको जो जरूरत है, देखो आपका एक चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशन में क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे। और ये सारे फोर्स हम क्या पढ़ेंगे? इसी में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपको अभी 11th क्लास के लिए जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपके पास क्वेश्चन है, क्या बोला गया है? ए 10 kg ब्लॉक इज केप्ट ऑन द टेबल। एक आपके पास जैसे यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है। हमने इस तरीके की टेबल एज्यूम कर ली, ठीक है।
तो टेबल पे एक 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक इस तरीके का रखा हुआ है, ठीक है, जिसका मास है 10 kg, ठीक है, ये आपके पास सरफेस है, ठीक है, टेबल पे रखा हुआ है ना, इस तरीके से टेबल पे रखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, फाइंड द नॉर्मल फोर्स, क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मल फोर्स। बेटा नॉर्मल फोर्स वो होता है अगर दो सरफेस आपकी एक दूसरे से टच होती है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिनकी दो सरफेस एक दूसरे से टच होती है। देखो यहाँ पे ब्लॉक की और टेबल की ये जो सरफेस है वो क्या कर रही है, एक दूसरे को टच कर रही है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। इसका मतलब ये होता है कि सरफेस जो है ब्लॉक पे क्या लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी, क्या लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी, जिसको हम एन बोलेंगे। इसी तरीके से ब्लॉक भी क्या करेगा, टेबल पे क्या लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, है ना, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है, नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो देखो एफबीडी बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम आपको पता है। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करना है, एफबीडी जब आप बनाओगे, मैं यहीं पे बता दे रही हूँ, जो मास है उसको पॉइंट साइज मानना है। क्या मानना है, मास को पॉइंट साइज मानना है। क्या मानना है, पॉइंट साइज, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, जितने भी फोर्स उस पे लग रहे, फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑन द ऑब्जेक्ट सोर्स इन द एफबीडी। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो आप एफबीडी बनाओगे उस पर पहले क्या करना है, जो मास है उसको पॉइंट साइज मानना है। जैसे 10 kg का ब्लॉक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 kg के ब्लॉक को यहाँ पे हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 10 kg का ब्लॉक, ठीक है। तो 10 kg के ब्लॉक को हम क्या करेंगे इधर, एक मिनट जस्ट वेट, हाँ, तो 10 kg के ब्लॉक को हम क्या करेंगे, पॉइंट साइज मान लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग गए। कभी भी वो फोर्स आपने कंसिडर नहीं करना है जो ब्लॉक दूसरे पे लगा रहा है, हमको सिर्फ वही फोर्स देखने हैं जो ब्लॉक पे लग रहे हैं। तो बताओ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है ब्लॉक पे। एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, कब, अपवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, जिसको हमने नॉर्मल रिएक्शन बोला है ना। सरफेस अगर टच कर रही है एक दूसरे को तो वहां पे नॉर्मल रिएक्शन लगता है, पता है आपको, है ना। तो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है, ग्रेविटी हमेशा डिनोट करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी का जो फोर्स लगता है वो हमेशा लगता है। और कितना होता है आप बताओ मुझे, F इक्वल टू एम जी होता है। कितना होता है, एम जी, है ना। तो ये दो फोर्स, तो उसके अलावा कोई भी फोर्स लग रहा है कि ये सरफेस जो है रफ है, सरफेस क्या है आपके पास, रफ है, इसका सॉरी सरफेस जो है स्मूथ है, इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन हमको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे और कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना, स्मूथ सरफेस, क्लियर है। तो देखो अब ऑब्जेक्ट जो है इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के इक्वल होगा, तो एन जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी के इक्वल। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा वो क्या आएगा, एम कितना है यहाँ पे 10 kg, और जी की वैल्यू हमने क्या लेनी है 10, तो नॉर्मल रिएक्शन आपके पास आ जाएगा 100 न्यूटन। कितना आएगा, 100 न्यूटन। क्लियर है, इतना समझ में आया अच्छे से। नेक्स्ट आ जाओ 4 kg वाले ब्लॉक पे, कौन से वाले पे, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 4 kg ब्लॉक हैंगिंग बाय स्ट्रिंग, देन कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग। आपके पास क्या है, एक ब्लॉक गिवन है ना, जो क्या कर रहा है, ऐसे हैंग किया हुआ है, जैसे मैं डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने एक ब्लॉक को हैंग करवा दिया इस तरीके से, जस्ट वेट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक ब्लॉक हैंग कर रहा है और उसका मास जो है वो 4 kg है। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन पता है आपको, ऑब्जेक्ट से अवे होता है, दूर की तरफ दिखता हो। अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ टेंशन बताओगे तो इस तरफ, अगर रस्सी सेम है तो टेंशन सेम होगा, अगर रस्सी चेंज होगी तो टेंशन चेंज होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे 4 kg वाले ब्लॉक का, ठीक है। तो आपको पता है कि जो ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है वो शो कर रहा है, इसका मतलब ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है कौन सा, टी लग रहा है, ठीक है। डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है कौन सा आपके पास, बताओ, डाउनवर्ड एम जी लग रहा है। एम जी कितना है बताओ, m कितना है आपके पास 4 kg, g कितना है 10, तो डाउनवर्ड कितना फोर्स लग रहा है 40, है ना। ऑब्जेक्ट आपके पास इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या हुआ, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, है ना। इस तरीके से लिखोगे तो t इक्वल टू आपके पास कितना आएगा, mg, और mg आपके पास कितना है, m कितना है 4, g कितना है आपके पास 10, तो t इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 40 न्यूटन। कितना आ जाएगा, 40 न्यूटन। क्लियर है इतना पार्ट सबको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ।
देखो अच्छे से, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है आपको, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट देन रिमेन्स एट रेस्ट, है ना। देखो ये लिखा हुआ है, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट देन रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन देन रिमेन्स इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस द एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जब तक आप दूसरा एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगाओगे तब तक अगर ऑब्जेक्ट आपके पास रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। अगर किस पे है, मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करेगा। ठीक है, ये कौन सा लॉ है आपके पास, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। इसका मतलब नेट फोर्स जो होगा उसके पास क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, एफ नेट इक्वल टू आपके पास क्या होगा, एफ नेट इक्वल टू जीरो। अब देखो हम एक्सिस की बात करेंगे तो हम क्या करना है, एक्स एक्सिस पे अगर इक्विलिब्रियम में है तो एक्स एक्सिस के फोर्स जीरो होंगे और वाई एक्सिस डायरेक्शन की इक्विलिब्रियम में है तो वाई डायरेक्शन वाले फोर्स क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, ये जो फर्स्ट लॉ है इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। कभी कभी आपको नॉर्मल जो एग्जामिनेशन होते हैं बोर्ड्स के 11th है ना, तो वहाँ पे पूछा जाता है कि ये एक्सप्लेन लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन्स का फर्स्ट जो लॉ होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो एफ, ये क्या है, इक्विलिब्रियम। देखो हम इक्विलिब्रियम की बात कब करते हैं, अगर आपके पास जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है ना। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे लगने वाला नेट फोर्स अगर जीरो होता है, एफ नेट अगर जीरो होता है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा आपके पास, इक्विलिब्रियम में होगा। क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये कंडीशन है आपकी किसकी, किसकी, इक्विलिब्रियम की। अगर आपका जो फोर्स है वो एक्स डायरेक्शन में है तो सिग्मा एफ एक्स, सब फोर्स को नेट फोर्स है ना, सिग्मा एफ नेट किसमें, एक्स डायरेक्शन में इक्वल टू जीरो, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना। और अगर फोर्स सारे वाई डायरेक्शन में तो क्या होगा, एफ नेट इन वाई डायरेक्शन, जो ऊपर लिखा हुआ है आपके पास सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो, ये होगा आपका। अगर डायरेक्शन के अलोंग हमने देखना है, राइट टू लेफ्ट या अप टू डाउन देखना है तो हम इस तरीके से इक्विलिब्रियम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है आपके पास और इसका मास जो है हम मानते हैं 20 kg, क्या है 20 kg। ये मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पे है, क्या है, रेस्ट पे। ठीक है, स्मूथ सरफेस से आपको याद रखना है। ठीक है, तो अपवर्ड फोर्स, देखो इस ब्लॉक पे सरफेस क्या करेगी, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी, है ना। सरफेस ऊपर की तरफ जब फोर्स लगाएगी तो जिसको बोलेंगे आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। और नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा, है ना। तो ये जो होगा इस केस में हम क्या करेंगे, एफ नेट इक्वल टू एफ नेट इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना नीचे लग रहा है, एक डायरेक्शन को आपने प्लस मानना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, एन माइनस एम जी इक्वल टू आपके पास क्या होगा, जीरो, है ना। तो एन इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, एम जी आ जाएगा। और इसी को हम कैसे शॉर्ट तरीके से याद रख सकते हैं कि अपवर्ड फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। क्या लेना है, जल्दी तो वैसे भी आपको नहीं है, जितना पढ़ रही है पढ़ने दो।
चलिए तो देखते हैं अब नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो आप चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कैलकुलेट टेंशन इन द रोप, टेंशन कैलकुलेट करना है रोप के अंदर। तो देखो यहाँ पे रस्सी है, रस्सी में हम देखो टेंशन की हम बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट से दूर की तरफ होगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो इस तरीके से टेंशन दिखेगा। अगर रस्सी सेम है तो टेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे देखो नीचे की तरफ जो होगा आपके पास mg कितना होगा m इंटू जी, और वो क्या होगा 5 इंटू 10, आपके पास कितना आ जाएगा 50। ठीक है, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल होगा डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कौन सा है आपके पास, टेंशन T। डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है आपके पास, mg। ठीक है, तो T इक्वल टू आपके पास आएगा 5 इंटू 10, और वो कितना आ जाएगा आपके पास, टेंशन 50 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो पहले नीचे वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस वाले में हमने टेंशन मानना है T1। ठीक है, ऊपर वाले में हम मानेंगे T2। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो आपके पास T1 होगा। ठीक है, और नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो mg, m इक्वल टू जी, m इंटू जी, m कितना है 20 इंटू जी कितना है 10, तो आपके पास आ जाएगा 200 न्यूटन। क्लियर है इतना बात। तो एबिलिटी बनाओगे तो ऊपर फोर्स कितना है T1 है आपके पास, डाउनवर्ड कितना है आपके पास 200। अपवर्ड फोर्स जो होगा इक्वल होगा किसके, डाउनवर्ड फोर्स के, तो टेंशन T इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा 200 न्यूटन। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात ब्लॉक जो है 300 kg 10 kg वाला उसका एबिलिटी बनाएंगे। तो यहाँ पे टेंशन हम एज्यूम करेंगे T2। ठीक है, तो 10 kg वाला ब्लॉक हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं। ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है T2, डाउनवर्ड फोर्स जो लग रहा है mg लग रहा है, m कितना है आपके पास 10, तो 10 इंटू जी कितना है 10, तो 100 आपके पास न्यूटन mg आ जाएगा। ठीक है, और डाउनवर्ड एक टेंशन भी लग रहा है, कौन सा है T1 है। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब T2 इक्वल टू किसके पास किसके इक्वल होगा, T1 प्लस कितना नीचे mg लग रहा है 100 न्यूटन। ठीक है, तो अब देखो T2 इक्वल टू आपके पास कितना आएगा, T1 कितना है 200 प्लस 100, तो आपके पास जो है T2 जो है वो कितना आएगा, T2 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा टेंशन सेकेंड ड्रॉप में जो होगा 300 न्यूटन। कितना होगा 300 न्यूटन। क्लियर है, समझ में आया 300 न्यूटन। मैं दोबारा लिख देती हूँ एक बारी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास टेंशन जो होगा रोप में वो आएगा 300 न्यूटन। क्लियर है सभी को एकदम अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस तरीके से सेटअप गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में वो लग रहा है 100 न्यूटन। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है आपने, थीटा एंगल और टेंशन भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे इसका एबीडी बनाएंगे। तो देखो इस तरफ आपके पास ये है रोप में जो टेंशन लगेगी वो T है ना, यहाँ पे जो फोर्स है आपके पास वो कितना है 100 न्यूटन है। ठीक है, अब देखो टेंशन इस तरीके से हम निकालेंगे। देखो ये वाला एंगल थीटा है तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी कितना होगा थीटा, क्योंकि जेड बन रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है थीटा। ठीक है, तो इसके टेंशन के कंपोनेंट लेने, तो इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा थीटा घूमेंगे तो क्या आ जाएगा T कोस थीटा, और इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा आपके पास कितना आएगा T साइन थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा T साइन थीटा। अब देखो इस पे ग्रेविटी का जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, mg लग रहा है, m इंटू जी, m कितना है आपके पास 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, 10 इंटू 10 जस्ट वेट 10 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा आपके पास 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 न्यूटन ये फोर्स हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, एक ऊपर की तरफ फोर्स है कौन सा T कोस थीटा, और डाउनवर्ड फोर्स से 100 न्यूटन। ऑब्जेक्ट क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ये जो ऑब्जेक्ट है क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब अपवर्ड फोर्स किसके इक्वल होगा, डाउनवर्ड फोर्स के। इसका मतलब आपके पास T कोस थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, डाउनवर्ड फोर्स कितना है 100। ठीक है, और दूसरा कौन सा है आपके पास, लेफ्ट वाला फोर्स राइट वाले फोर्स के इक्वल होगा। लेफ्ट कितना है T साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 100 न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 नाम देंगे, इसको इक्वेशन 1 नाम देंगे, इसको इक्वेशन 2 नाम देंगे। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो देखो अच्छे से इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। क्लियर है इतना पार्ट। तो T साइन थीटा डिवाइडेड बाई T कोस थीटा, T कोस थीटा इक्वल टू 100 अपॉन 100 कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो T से T को कैंसिल आउट कर दो अच्छे से, है ना, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन टेन थीटा कितना होगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स आपके पास 1 हो जाएगा। ठीक है, और टेन इनवर्स 1 इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास पाई बाई 4। ठीक है, पाई बाई 4 यानी
45 डिग्री। समझ में आया इतना पार्ट। अब हम क्या करेंगे, टेंशन भी हमको कैलकुलेट करना, एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया। टेंशन यानी क्या करेंगे, एक इक्वेशन 1 में पुट कर दो, है ना। टी कोस आपके पास कितना, पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री इक्वल टू आपके पास 100 आएगा। अब देखो कोस 44 जो होता है 45 जो होता है वो होता है 1/√2। कितना होता है, 1/√2 इक्वल टू 100। तो आपके पास जो टेंशन आएगा ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो T इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 100√2 न्यूटन। क्लियर है इतना पार्ट, समझ में आया अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। इक्विलिब्रियम पे बेस्ड सीधे सीधे क्वेश्चन है, तो इसके आंसर आपको निकालने आने चाहिए। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किस तरीके के पूछे जाएंगे, देखो अच्छे से। यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है और दूसरा ब्लॉक है जिसका मास m है, और क्या बोला है, फाइंड m इफ ऑल मासेस आर इन इक्विलिब्रियम। क्या कैलकुलेट करना है, मास m कैलकुलेट करना है अगर सारे के सारे मास क्या है, इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है इतना पार्ट। तो हम क्या करेंगे, देखो हम मानेंगे इस रस्सी में जो टेंशन है वो कितना है, T। टेंशन कितना है, T। तो यहाँ पे जो टेंशन आएगा वो भी T होगा। मैंने बताया कि अगर रस्सी सेम है तो टेंशन भी सेम है। अगर इधर टेंशन सेम T है और इधर भी T है तो अपवर्ड डायरेक्शन में बैलेंस करने के लिए कितना टेंशन आएगा, 2T आएगा। और रस्सी सेम है तो इधर भी आपके पास टेंशन जो आएगा वो क्या आएगा, 2T के इक्वल आ जाएगा, है ना। अपवर्ड की हम बात करेंगे तो 2T। क्लियर है इतना पार्ट। अब देखो इस वाले ब्लॉक 10 kg का हम एबीडी बना रहे हैं, तो 10 kg के लिए डाउनवर्ड फोर्स लगेगा mg, है ना। m कितना है आपके पास, 10 × 10, ठीक है। अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है 10 kg वाले ब्लॉक पे, T लग रहा है। ब्लॉक क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अपवर्ड फोर्स किसके इक्वल होगा, डाउनवर्ड फोर्स के। इसका मतलब T इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 10 × 10 कितना होगा, 100 न्यूटन होगा, ठीक है। अब हम ब्लॉक M का एफबीडी बनाएंगे, तो ब्लॉक M का एफबीडी बना रहे हैं आप, कौन से का, M का। मेरे को अच्छे से बताओ, अपवर्ड फोर्स जो है वो कितना है, टेंशन 2T के इक्वल। डाउनवर्ड फोर्स जो है वो कितना है आपके पास, mg के इक्वल, है ना। g कितना है, 10 है, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ, ये ब्लॉक अगर इक्विलिब्रियम पे है तो ऊपर वाला फोर्स जो होगा वो नीचे वाले फोर्स के इक्वल होगा, है ना, mg के इक्वल हो जाएगा। अब मेरे को बताओ टेंशन T इक्वल टू कितना है, यहाँ से देखो अच्छे से 100 न्यूटन, ठीक है। तो 2 × 100। अब देखो मास आपने क्या रखना है, कैलकुलेट करना है। g की वैल्यू आप 10 पुट करोगे तो 10 से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास मास जो आएगा 2 × 10 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 × 10 20 kg m इक्वल टू। क्लियर है इतना पार्ट। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 20 kg आ जाएगी। समझ में आया। नेक्स्ट देखो, अब कैसे भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं पर कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपके पास एक 10 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे एक m1 मास है, एक m2 मास है। फाइंड m1 एंड m2, है ना। क्वेश्चन जस्ट चेंज कर दे रही हूँ, m1 एंड m2 इफ ऑल मासेस आर इन इक्विलिब्रियम। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, इस रस्सी में टेंशन एज्यूम करेंगे T, तो पूरी रस्सी में जो टेंशन होगा T होगा, क्योंकि सारी एक ही रस्सी है। अब देखो नीचे की तरफ T आपके पास फोर्स है, टेंशन है, तो ऊपर की तरफ इस वाली रस्सी में कितना आ जाएगा, 2T आ जाएगा, है ना। सारी रस्सी में सेम आपके पास फोर्स आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2T, है ना। यहाँ पे भी कितना होगा, 2T फोर्स हो जाएगा। अब ऊपर वाली रस्सी में कितना होगा, 4T, ठीक है। और ये वाली रस्सी ऐसे जाएगी तो यहाँ पे भी कितना होगा आपके पास, 4T टेंशन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 4T टेंशन हो जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, 10 kg वाले ब्लॉक को उठाते पहले, है ना। तो 10 kg वाले ब्लॉक का एबीडी बना रहे हैं 10 kg। क्लियर है। तो 10 kg में मेरे को ये बताओ, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg यानी 10 × 10 कितना हुआ, 100। क्लियर है। अपवर्ड फोर्स लग रहा है आपके पास कितना, टेंशन T। तो मेरे को बताओ, अगर इक्विलिब्रियम में है तो अपवर्ड फोर्स जो होगा इक्वल होगा किसके, डाउनवर्ड फोर्स के, है ना। तो T इक्वल टू 100 न्यूटन फर्स्ट आपके पास आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम एबीडी बनाएंगे कौन से वाले ब्लॉक की, ब्लॉक m1 की। यहाँ पे मैंने लिख दिया m1। डाउनवर्ड फोर्स कितना है आपके पास, m1g। अपवर्ड फोर्स कितना है आपके पास, मेरे को बताओ अच्छे से, 2T। तो इक्विलिब्रियम में है तो 2T जो होगा किसके इक्वल होगा, m1g के इक्वल होगा, m1g। मेरे को ये बताओ T कितना है, T कितना है, 100 है। यहाँ पे देखो अच्छे से, ये वाला 100, ठीक है। तो यहाँ पे m1 आपने कैलकुलेट करना है, g की वैल्यू 10 पुट करना है, एक जीरो से एक जीरो चला गया, तो m1 जो आएगा फिर दोबारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 kg आ जाएगा। क्लियर है। m1 कितना आएगा आपके पास, 20 kg, ठीक है। अब हम बनाएंगे थर्ड वाला ब्लॉक जो है m2। कौन सा ब्लॉक है, m2 का एफबीटी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बनाया है f2 एफबीटी, तो
m2 अपवर्ड फोर्स मेरे को बताओ इसके लिए कितना है। देखो यहाँ पे 4t है ना, तो अपवर्ड फोर्स आपके पास 4t, डाउनवर्ड फोर्स जो है आपके पास कितना है m2g है ना। तो अपवर्ड फोर्स इक्वल होगा डाउनवर्ड फोर्स के 4t इक्वल टू m2g। t कितना है मेरे को बताओ अच्छे से, 100 है ना, तो 100 हो गया इक्वल टू m2 इंटू जी कितना है आपके पास 10, एक जीरो से एक जीरो मर गया है ना, तो m2 इक्वल टू आपके पास कितना होगा 40, क्या हो जाएगा 40 kg। कितना मास आएगा आपके पास 40, m2 का वैल्यू आ जाएगा 40 kg। क्लियर है इतना पार्ट, समझ में आया सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अच्छे से देखना एक बारी है ना। तो देखो अच्छे से कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये इस वाली रस्सी में हम टेंशन टी एज्यूम करेंगे, ठीक है। सेम आपने क्या कैलकुलेट करना है, m कैलकुलेट करना है ना। इस वाली रस्सी में टेंशन टी है, यहाँ पे रस्सी सेम है, यहाँ पे भी टी होगा है ना। इस तरीके से टी, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपके पास टी, इस वाले में भी क्या हो जाएगा आपके पास टी है ना। यहाँ पे टेंशन टी क्योंकि रस्सी सेम है। अब देखो ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में आपके पास कितना टेंशन है टी, और यहाँ पे भी अपवर्ड डायरेक्शन में टी, तो यहाँ पे जो टेंशन आएगा वो कितना होगा 2t, और इसके डायरेक्शन में यहाँ से देखेंगे तो वो भी क्या आएगा 2t हो जाएगा है ना। तो अच्छे से देखना है आपने, पहले क्या करना है, यहाँ पे जो आपके पास ये ब्लॉक है 30 kg का, इसका एफबीडी बनाना है। तो 30 kg का जब मैं एफबीडी बना रही हूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा है 30 kg। डाउनवर्ड फोर्स होगा mg, तो m कितना है आपके पास 30, g कितना है 10, तो 30 इंटू 10 आपके पास कितना आ जाएगा 300, कितना आ जाएगा 300 न्यूटन। अपवर्ड फोर्स मेरे को बताओ 2t यहाँ पे और d यहाँ पे, अपवर्ड फोर्स आपके पास कितना आ जाएगा 3t, कितना होगा 3t। अब ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम में है तो अपवर्ड फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होगा है ना। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम है, तो ऊपर कितना है 3t फोर्स है, तो 3t इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा mg कितना है 300, तो 3 से 3 को कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे 100 बचेगा है ना। तो t इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 100 न्यूटन आ जाएगा, कितना आएगा 100 न्यूटन। क्लियर है सबको, ठीक है। अब हमको कैलकुलेट करना है मास m, तो m का हम एफबीडी बनाएंगे। क्या करेंगे, m वाला जो ब्लॉक है उसका एफबीडी बनाओ यहाँ पे अच्छे से, m का एफबीडी। अपवर्ड फोर्स कितना है मेरे को अच्छी तरीके से बताओ, टेंशन t। डाउनवर्ड फोर्स कितना है mg है ना, तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू क्या होगा डाउनवर्ड फोर्स है ना। अपवर्ड फोर्स टेंशन किसके इक्वल है 100 के इक्वल, m कितना है कैलकुलेट करना है, g कितना है 10, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मास जो आपके पास आएगा वो क्या होगा 10 kg आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 kg। क्लियर है इतना, समझ में आया सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स जो भी हैं आपके पास, क्लियर हुए। चलो नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास आता है न्यूटन सेकंड लॉ। देखो न्यूटन सेकंड लॉ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूज होगा, हर एक जगह यूज होगा। इस पे बेस्ट बहुत सारे तरीके के अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाया जाता है, एक्सटर्नल फोर्स, मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे हमने फोर्स लगाया F है ना, तो ये जो फोर्स होगा F एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम देखो dp/dt पढ़ाया है मैंने है ना। तो यहाँ पे देखो ये इसका स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो F इक्वल टू ma वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसा है वो मैं सिखा रही हूँ। यहाँ पे कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है, F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू k dp/dt है ना, और k इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक है। तो F इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा dp/dt हो जाएगा। अब आपको पता है कि P इक्वल टू आपके पास होता है मास इनटू वेलोसिटी है ना। तो अच्छे से देखो कैसे इसको डिराइव करेंगे, F इक्वल टू आपके पास होता है d/dt, और यहाँ पे क्या लिखोगे mv। इसको किस तरीके से डिफरेंशिएशन करोगे है ना, m को कांस्टेंट रखोगे dv/dt, एंड फिर क्या करोगे v को कांस्टेंट रखोगे dm/dt। क्लियर है इतना पार्ट। अब देखो मेरे को ये बताओ यहाँ पे F इक्वल टू m, dv/dt क्या होता है एक्सेलरेशन a प्लस v। अब देखो मास जो होता है हमारे पास क्या होता है कांस्टेंट होता है, m इक्वल टू कांस्टेंट। जब कांस्टेंट है तो dm जो होता है चेंज इन मास होता है, dm क्या होता है चेंज इन मास है ना, चेंज इन मास।
ठीक है, पर हमारे पास मास कांस्टेंट है तो फाइनल इनिशियल सेम होगा, है ना। इसका मतलब डी एम जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो यहाँ पे v इंटू 0 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका स्पेशल फॉर्मूला आता है F इक्वल टू फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। जो फोर्स की SI यूनिट होती है वो क्या होती है आपके पास, SI यूनिट जो होती है न्यूटन होती है। फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है। कैपिटल N से डिनोट करते हैं, ठीक है। CGS यूनिट की हम बात करेंगे तो इसको लिखते हैं डाइन, ठीक है, डाइन होती है, ठीक है, ठीक है। अब देखो न्यूटन एंड डाइन का जो रिलेशन होता है तो आपको पता है 1 न्यूटन जो होता है किसके इक्वल होता है, 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। क्लियर है इतना पार्ट। और आपने डायमेंशन निकालनी है तो F इक्वल टू एम ए की फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, एम L1T-2 क्या होती है, M L1T-2 ये जो है आपके पास फोर्स की डायमेंशन आ जाएगी। क्लियर है इतना पार्ट, समझ में आया सभी बच्चों को। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व ताकि आपकी प्रैक्टिस और भी बेटर हो जाए, है ना। क्या बोल रहा है, एक ब्लॉक है आपके पास जिसका मास 3 kg है अंडर 15 न्यूटन फोर्स, जिस पे फोर्स कितना लगाया जा रहा है, 15 न्यूटन। फाइंड एक्सेलरेशन, कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ब्लॉक बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ब्लॉक है जिसका मास है आपके पास 15 kg, कितना है 15 kg, फोर्स 3 kg, 15 kg तो फोर्स लगाया जा रहा है 3 kg और इस पे फोर्स लगा रहे हैं आप कितना, 15 न्यूटन का। कितना लगा रहे हैं, 15 न्यूटन का। तो मेरे को ये बताओ अच्छे से, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो क्या बोलता है, F इक्वल टू एम ए, है ना, F इक्वल टू एम ए। तो फोर्स कितना लग रहा है, 15 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक कितना है, 3 इंटू ए, ठीक है। तो A इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 15/3। तो आप क्या लिखोगे, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है 50 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन ए 10 kg ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन। तो ये आप होमवर्क में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना पार्ट। नेक्स्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखो अब अच्छे लेवल के थोड़े क्वेश्चन आएंगे, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि आप को और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। एक ब्लॉक है 10 kg का जिसपे एक फोर्स लग रहा है F1 इक्वल टू 50 न्यूटन एंड दूसरा फोर्स लग रहा है F2 इक्वल टू 20 न्यूटन। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे नेट फोर्स इसका क्या करना है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। एक कैलकुलेट करना है, जिस डायरेक्शन पे फोर्स ज्यादा होगा उसी डायरेक्शन पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी, वही होगी। तो हम एक्सेलरेशन ऐसे ए मान लेते हैं। F नेट इक्वल टू आपने क्या मानना है, इक्वल टू M इंटू ए, ठीक है। अब देखो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है उस डायरेक्शन के फोर्स को प्लस लेना है, अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को क्या लेना है, माइनस लेना है। ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इधर जो फोर्स लगेंगे वो प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। अपोजिट जो फोर्स लगेंगे वो क्या होंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो मेरे को बताओ यहाँ पे 50 जो होगा प्लस का होगा, अपोजिट कितना लग रहा है 20, तो -20 इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक 10 kg, है ना, इंटू एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट करना है। तो 50 - 20 आपके पास होगा 30 इक्वल टू 10 इंटू ए, तो 0 से 0 उड़ गया। एक्सेलरेशन ए इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है इतना पार्ट, समझ में आया सभी को। चलिए नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो ये है कि आपके पास देखो अब 2 3 4 ब्लॉक जितने भी दिए जा रहे हैं, जैसे भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व कर पाए। आपके पास 3 ब्लॉक है, एक 2 kg का, एक 3 kg का, एक 5 kg का, है ना। सबका अलग अलग से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। हम क्या करेंगे इस केस में, सारे ब्लॉक को क्या करेंगे, एक ब्लॉक एज्यूम कर सकते हैं। देखो तीनों ब्लॉक जो है साथ साथ चलेंगे, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन ए, दूसरे वाले का एक्सेलरेशन ए, तीसरे वाले का भी क्या है, ए होगा, इक्वल होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, एफ नेट इक्वल टू क्या लगाएंगे, एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ नेट कितना लग रहा है, यहाँ पे 70 न्यूटन लग रहा है, कितना लग रहा है 70 न्यूटन, प्लस का लेंगे -30 न्यूटन इक्वल टू एम टोटल मास, यानी टोटल मास 2 + 3 + 5, ठीक है, इंटू एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखो अच्छे से आपके पास जो आंसर आएगा कितना आएगा, 40 आएगा, कितना आएगा 40 इक्वल टू यहाँ पे ये कितना आएगा आपके पास 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 इंटू ए। तो एक्सेलरेशन आपके पास कितना आ जाएगा, 0 से 0 को उड़ा दो तो ए इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा
ब्लॉक का। सारे ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे, 2 kg वाले ब्लॉक का भी, 3 kg वाले ब्लॉक का भी और 4 kg वाले ब्लॉक का। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि यहाँ पे इस वाली सरफेस पे ये वाला ब्लॉक 3 kg वाला ब्लॉक इस पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लेते हैं इधर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो n लग रहा है ना, तो अपोजिट भी कितना लगेगा, n लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 kg वाले ब्लॉक का एबीडी बनाएंगे। आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, 70 न्यूटन लग रहा है। पीछे की तरफ कितना लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। और कितने एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, है ना। तो आगे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब 70 बड़ा होगा। 70 माइनस एन, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक कितना है 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 4, है ना। तो यहाँ पे देखो 70 माइनस एन इक्वल टू आपके पास 8 आएगा, है ना। तो एन इक्वल टू 70 माइनस 8, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 62 आपके पास न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ जाएगा। इस तरीके से आप नॉर्मल रिएक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों ब्लॉक के बीच का। समझ में आया, इतना पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास इसी तरीके से ब्लॉक को किसी रस्से से बांध के दिया जाएगा, है ना। एक क्या करेगा, इधर से जो है फोर्स लगा के इसको खींचा जाएगा। तो क्या कैलकुलेट करना है, टेंशन कैलकुलेट करना है, सीधी सी बात है ना। तो पहले मेरे को बताओ इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा। जिधर फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन। और तीनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे, ठीक है। तो अच्छे से देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, है ना। इसका क्या करोगे, इसको पूरे को सिस्टम मानोगे। जब सिस्टम मानोगे तो क्या होगा आपके पास, एफ नेट इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, m इंटू ए, ठीक है। एफ नेट कितना लग रहा है 70, इधर अपवर्ड डायरेक्शन में 0 है ना, तो माइनस 0 इक्वल टू मास, टोटल मास 2 + 3 + 2 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन ए आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 70 इक्वल टू आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाई ए। देखो 7 से 7 को कैंसिल आउट करोगे तो ए इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है इतना पार्ट। अब देखो अगर आपको टेंशन भी निकालना है इस क्वेश्चन में, है ना। देखो अच्छे से हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो रोप है आपके पास, यहाँ पे ये जो रोप है आपके पास पहले वाली, इसमें जो टेंशन है आपके पास, इसमें जो टेंशन है हमने मान लिया T1 है। कितना है T1, तो यहाँ पे भी कितना होगा T1 होगा। रस्सी सेम है तो टेंशन सेम। यहाँ पे अगर आपके पास टेंशन T2 है तो यहाँ पे भी कितना होगा T2 होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ब्लॉक आपके पास जो 2 kg वाला ब्लॉक है उसका एबीडी बनाएंगे। तो आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 70 न्यूटन, पीछे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है T1, है ना। और फिर भी ये कितने एक्सेलरेशन से, A इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है ना। तो इसका मतलब 70 माइनस अब बैकवर्ड फोर्स कितना है 10, T1 इक्वल टू m, मास कितना है 2 इंटू आपके पास 10, ठीक है। तो यहाँ से आपको T1 निकालना है, तो 70 माइनस ये 20 हो जाएगा इक्वल टू T1 आ जाएगा, है ना। तो T1 की जो वैल्यू आएगी आपके पास 50 न्यूटन आ जाएगी। कितनी आएगी, 50 न्यूटन। क्लियर है इतना, ठीक है। अब हमने T2 निकालना है, तो T2 कैसे निकालोगे, तो हम क्या करें, लास्ट वाले ब्लॉक की एबीडी बना रहे थे, ठीक है। कोई से की भी बनाओ आंसर सेम आएगा, बट हम लास्ट वाले की बना ले रहे हैं। अब अच्छे से देखो लास्ट वाले ब्लॉक को खींच कौन रहा है, बस ओनली T2। इसमें डायग्राम है, अच्छे से देख लो एक बारी। लास्ट वाले ब्लॉक को चला कौन रहा है, इधर तो कोई फोर्स ही नहीं है पीछे की तरफ, तो कौन चला रहा है इसको, ओनली T2 फोर्स चला रहे, है ना। एक ही फोर्स से तो एबीडी बनाओगे तो कैसे लिखोगे, जस्ट वेट, यहाँ पे आपके पास इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है वो है T2, और A कितना है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अच्छे से देखो मास कितना है 2 kg, मास कितना है आपके पास 2 kg। क्लियर है। तो आपको पता है कि फोर्स खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स, तो T2 माइनस 0 है, पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं, इक्वल टू m कितना है आपके पास 2 kg इंटू 10, एक्सेलरेशन कितना है 10। तो ऐसे लिख दो एक बार, T2 माइनस 0 इक्वल टू m इंटू a, है ना। तो यही फॉर्मूला लगाए, तो T2 इक्वल टू आपके पास 2 इंटू 10 कितना आ जाएगा 20 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। क्लियर है इतना पार्ट, समझ में आया अच्छी तरीके से। चलो नेक्स्ट आपके पास जो है पुल्ली सिस्टम या एटवुड्स मशीन्स के कॉन्सेप्ट से आइडियल पुल्ली, जो अब जो हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, वो आइडियल पुल्ली होगी। आइडियल पुल्ली होने का मतलब ये हुआ कि उसका मास नेग्लिजिबल होगा, फ्रिक्शन जो होगा वहाँ पे 0 हम एज्यूम करके चलेंगे, टेंशन जो होगा सेम होगा अगर स्ट्रिंग आपके पास सिंगल है, ठीक है। अब देखो अच्छे से 2 मास है आपके पास इस तरीके से पुल्ली पे हैंग किए हुए हैं, ठीक है। अब देखो जो मास बड़ा होगा वो क्या करेगा, डाउनवर्ड नीचे की तरफ
जाएगा और जो छोटा होगा वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पे हमने माना कि m1 ग्रेटर देन है m2 के, है m1 ग्रेटर देन है m2 के, तो m1 नीचे जाएगा m2 ऊपर जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको टेंशन एसोसिएशन चाहिए, ठीक है। इस सिस्टम को ही आप क्या बोलते हो, एडवर्ड मशीन बोलते हो, है ना। तो हम m1 और m2 की दोनों की एबिलिटी बनाएंगे। m1 और m2 की एबिलिटी, इसका मतलब नीचे फोर्स लगेगा m1g लगेगा, ठीक है, और ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। इस रस्सी में जो टेंशन है वो कितना है, t है ना। तो यहाँ पे रस्सी का टेंशन t है, तो अपवर्ड फोर्स जो होगा आपके पास कितना लगेगा, m, यहाँ पे दोबारा लिख दे रही हूँ एक बारी, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा m1g, ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा आपके पास कितना t, कितना टेंशन लगेगा t, और फिर भी ब्लॉक नीचे ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास बनेगी m1g माइनस t इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, m1 इंटू ए। क्लियर है, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरा वाला ब्लॉक हम यहाँ पे रखते हैं, है ना। ऊपर की तरफ जो टेंशन है आपके पास कितना है t, डाउनवर्ड जो आपके पास फोर्स है वो है m2g, ठीक है, और ब्लॉक जो जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन t माइनस m2g, ठीक है, इक्वल टू m2 इंटू ए। अब ए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड जब करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, m1g माइनस m2g इक्वल टू, ए कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा m1 प्लस m2 इंटू ए। एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट करना है, तो a इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है, इतना पार्ट समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास m1 प्लस m2, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। समझ में आया, जस्ट वेट, m1 प्लस, यहाँ पे लिखेंगे m1 प्लस m2। क्लियर है इतना पार्ट, ठीक है। अब देखो हम g को कॉमन ले लेंगे, तो g को जब कॉमन लोगे तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू आपके पास आ जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा g। देखो ये जो फॉर्मूला है आपके पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज़ लेंगे, m1g क्या कर रहा है, नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, m2g क्या कर रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो रोकने का ट्राई कर रहा है। अगर ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो m2g क्या कर रहा है, उसे रोकने का ट्राई कर रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को ऐसे याद करेंगे, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। कैसे याद करेंगे, एक्सेलरेशन a इक्वल टू सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स F डिवाइडेड बाय टोटल मास। क्या लिखोगे, टोटल मास। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखेंगे और टी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रही हूँ ऊपर ही, ठीक है। तो यहाँ पे एक की वैल्यू जब पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे m1g माइनस टी इक्वल टू m1, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है इतना पार्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, t को एक साइड रखेंगे, इस सारे पार्ट को एक साइड रखेंगे, है ना। तो जब इस सारे पार्ट को एक साइड रखोगे तो यहाँ पे देखो अच्छे से क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो एलसीएम साथ में ही ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा है। तो एलसीएम जब लोगे तो आपके पास m1 का स्क्वायर g प्लस m1 m2 g, और यहाँ पे क्या है आपके पास, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो, है ना। तो m1 m2 m1 का स्क्वायर, हाँ m1 का स्क्वायर, जस्ट वेट, यहाँ पे लिखोगे आप क्या, m1 का स्क्वायर g, फिर आपके पास प्लस m1 m2 g। क्लियर है, और इक्वल टू t हो जाएगा, डिवाइड में आपके पास क्या रहेगा, m1 प्लस m2 ही रहेगा। देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो t इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर लिख दे रही हूँ, t इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये टेंशन का फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है इतना पार्ट, समझ में आया सभी को। चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमको आइडिया लगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस कॉन्सेप्ट्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक
पुली है जिससे 2 मास हैंग किए हुए हैं, ठीक है, एक 3 kg है और एक कौन सा है 2 kg, ठीक है। रस्सी सेम है तो टेंशन क्या होगा, सेम होगा, है ना, टेंशन से। अब देखो हम सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम इक्वेशन इतनी लगाएं, आप चाहो तो इक्वेशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं, बट हमारे पास सीधा फोर्स है तो कैसे फॉर्मूला है तो कैसे हम उसी का यूज करेंगे, ठीक है। तो m1 ये m इंटू जी, m कितना है आपके पास 3 इंटू जी कितना है g 10, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 30, ठीक है। इसके लिए कितना होगा m इंटू जी, m कितना है आपके पास 2 इंटू जी कितना है 10 हो गया 20, ठीक है। अब मेरे को अच्छे से बताओ एक्सप्रेशन निकालना है तो आपके पास सपोर्टिंग फोर्स देखो m ये वाला जो फोर्स है वो ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, इसका मतलब ब्लॉक नीचे की तरफ इस तरीके से आएगा तो एक्सप्रेशन नीचे की तरफ डाउनवर्ड होगा। तो ये जो फोर्स है mg इक्वल टू 30 न्यूटन, ये क्या करेगा, सपोर्टिंग फोर्स है, तो सपोर्टिंग फोर्स कितना है 30 न्यूटन, तो मैं सीधा लिखूं यहाँ पे आपको, है ना। तो सपोर्टिंग फोर्स कितना है 30 न्यूटन माइनस अपोजिंग फोर्स कितना है 20 अपॉन टोटल मास, टोटल मास कितना है आपके पास 3 + 2, 2 + 3 जैसा भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे a इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, ठीक है। तो a इक्वल टू आप क्या लिखोगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया। अगर आपने टेंशन निकालना तो किसी एक ब्लॉक का एबीडी बना लो, तो ब्लॉक हमने 3 kg वाले का एबीडी बनाएंगे, ठीक है। तो अपवर्ड फोर्स मेरे को बताओ कितना लग रहा है, टेंशन टी लग रहा है, कितना लग रहा है टेंशन टी लग रहा है, तो ऊपर की तरफ टेंशन टी लगेगा, जस्ट वेट, टेंशन टी डाउनवर्ड कितना लग रहा है आपके पास 30 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। और ब्लॉक किधर जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। तो देखो 30 न्यूटन 30 माइनस t इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक 3 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2, सीधा लिख रही हूँ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है मैं भी, है ना। तो यहाँ पे टेंशन चाहिए तो 30 आपके पास कितना आ जाएगा, इसको मैं इधर लेके आऊँ तो 30 माइनस 6 इक्वल टू टी, तो यहाँ से t इक्वल टू 30 माइनस 6 कितना होगा 24 न्यूटन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24 न्यूटन। समझ में आया ये वाला पार्ट, क्लियर है। नेक्स्ट आपको इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें दो दो ब्लॉक लटके हुए हों, आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को भी हम ऐसे ही सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसका जो ब्लॉक का मास है वो कितना है 10 इंटू जी, 10 इंटू 10 कितना होगा 100 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। इसका जो ब्लॉक का मास है, इसको पूरे को सिस्टम मान रहे, क्या कर रहे हैं सिस्टम मान रहे, तो टोटल मास कितना होगा 40 kg, तो डाउनवर्ड की डायरेक्शन में 40 kg है ना। तो 40 इंटू 10 कितना हुआ आपके पास 400 क्या होगा न्यूटन होगा, कितना होगा 400 न्यूटन। तो देखो अच्छे से सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स देखो ये वाला हैवी है तो ब्लॉक ऑब्वियस से नीचे एक्सेलरेशन से आएंगे, ठीक है। तो ए इक्वल टू सपोर्टिंग फोर्स कितना है आपके पास 400 न्यूटन माइनस अपोजिंग फोर्स कितना है आपके पास 100 अपॉन टोटल मास, टोटल मास कितना है 10 + 20 + 20, तो सीधा लिखूँ 50, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है, 0 से 0 उड़ा दो, यहाँ से 6 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, a इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। क्लियर है सारी चीजें आपको यहाँ तक। नेक्स्ट आपको इस तरीके के क्वेश्चंस भी दिए जा सकते हैं जिसमें एक ब्लॉक रेस्ट पे हो, दूसरा ब्लॉक नीचे लटक रहा हो, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेंशन क्या है आपके पास टी है ना। अभी एक्सेलरेशन पहले कैलकुलेट करते हैं। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए इसका मास जो इसका जो वेट है वो कितना है mg, m कितना है आपके पास 6 इंटू जी कितना है आपके पास 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 न्यूटन आ जाएगा। तो अब सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इक्वल टू 0, पीछे कोई फोर्स लग रहा है कि इधर नहीं लग रहा है ना। तो a इक्वल टू सपोर्टिंग फोर्स कितना है आपके पास 60 न्यूटन है, अपोजिंग फोर्स कितना है -0, टोटल मास कितना है आपके पास 6 kg प्लस यहाँ पे 4 kg। तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 6 + 4 कितना हुआ 10, 0 से 0 मर गया। a इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना आएगा 6 मीटर पर स्क्वायर। अगर टेंशन निकालना है तो सीधी बात है एबीडी बनाओ, है ना। डाउनवर्ड फोर्स कितना है आपके पास 60 न्यूटन, अपवर्ड फोर्स कितना है आपके पास टेंशन टी, है ना। फिर भी ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, कितने एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो ठीक है। तो 60 माइनस टी इक्वल टू आपके पास m इंटू ए, ठीक है। अब आपने देखना है अच्छे से मास कितना है 6 kg है, ठीक है। इसी का हमने एबीडी बनाया तो 60 माइनस टी इक्वल टू 6 इंटू एक्सेलरेशन ए कितना है 6, तो अच्छे से देखो t इक्वल टू 60 माइनस 36 कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 24 न्यूटन जो है आपके पास टेंशन आ जाएगा। क्लियर है इतना पार्ट। अब देखो इंक्लाइन प्लेन वाला क्वेश्चन आ गया है ना। देखो क्वेश्चंस बनते जाएंगे, आपको सॉल्व करते जाना है ना। क्वेश्चंस की कोई भी सीमा नहीं है, जितने क्वेश्चंस बनाओ उतने बनते जाएंगे, है ना। अब देखो
इंक्लाइन प्लेन की हम बात करें तो यहाँ हमने देखा है कि यहाँ पे डाउनवर्ड mg लग रहा है ना, और यहाँ पे इस वाले को हम क्या मानते हैं, वाई एक्सिस मानते हैं, और ये वाला क्या है आपके पास एक्स एक्सिस है ना। तो ये जो एंगल होता है आपके पास थीटा होता है, तो ये वाला क्या होता है mg कोस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे जो कंपोनेंट इस साइड में जो आता है उसको क्या बोलते हैं mg साइन थीटा। क्लियर है। तो देखो ये ब्लॉक जो है हमने मान लिया कि नीचे की तरफ मूव कर रहा है ए स्टेशन से, तो ये नीचे की तरफ mg लगेगा। तो 20 kg जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ जा रहा है, कितने से mg से, तो 20 इंटू आपके पास 10, कितना हो गया आपके पास 200 न्यूटन, ठीक है। और ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये इधर का कितना फोर्स लग रहा है mg 10 इंटू 10 साइन 30 कितना होता है आपके पास 1/2, तो 100 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा आपके पास 50 न्यूटन। कौन सा ये ज़्यादा है, तो यहाँ पे सपोर्टिंग फोर्स A इक्वल टू एक्सेशन A इक्वल टू सपोर्टिंग फोर्स 200 माइनस अपोजिंग फोर्स कितना है 50 डिवाइडेड बाई टोटल मास 20 प्लस 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 150 डिवाइडेड बाई आपके पास कितना आ जाएगा 30, 0 से 0 को उड़ा दो तो यहाँ पे एक्सेलरेशन A इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर टेंशन चाहिए तो रस्सी में टेंशन, यहाँ पे देखो डायग्राम में ही दिखा दे रही हूँ मैं, यहाँ पे अपवर्ड टेंशन है। अब हमने एफबीडी बनानी है तो एफबीडी बनाओ अच्छी तरीके से, कौन से ब्लॉक की 20 kg वाले ब्लॉक की। जब एफबीडी बनाओगे तो अपवर्ड फोर्स कितना है टेंशन T, डाउनवर्ड फोर्स कितना है आपके पास 20 इंटू 10 कितना है आपके पास 200 न्यूटन, ठीक है। तो अच्छे से देखो फिर कितने एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है, तो 200 माइनस आपके पास t इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। 200 माइनस t इक्वल टू मास कितना है 20, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको 200 माइनस यहाँ पे देखो 20 इंटू 5 कितना होगा 100, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे t। तो देखो 200 में से 100 माइनस करोगे तो आपके पास 100 न्यूटन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। क्लियर है, इतना पार्ट समझ में आया सारी चीज़ें सबको। चलिए तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस करवाई और आप भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें ताकि आपको आपका जो है चैप्टर वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए सारा, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, सारे वीडियोस को अच्छे से देखें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें ताकि आपकी जो जर्नी है नीट की वो अच्छी कंप्लीट हो पाए, ठीक है। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।